एक प्लस क्यू माइनस 9Q, और पूछा गया वो लोकेशन बताइए जहाँ तीसरा चार्ज को रख दिया जाए और वो तीसरा चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए। एक प्लस क्यू है, एक माइनस 9Q है, बोला तीसरा चार्ज ला रहे हैं, उस चार्ज को कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। क्या करना होगा, कहाँ रखेंगे? सबसे पहले पोजीशन ढूंढ लेते हैं। पोजीशन किधर होना चाहिए? 2 फोर्स लगेगा, तीसरे चार्ज पे 2 फोर्स लगने वाला है और उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। क्या जी? तो इसी लाइन पे कहीं होगा। अब क्या इस पोजीशन पे होगा? चेक कर लेते हैं। अगर आप Q को यहाँ डाल दीजिएगा, प्लस Q लाएँ और यहाँ डाल दिए, इसकी वजह से रिपल्सन इधर, अट्रैक्शन इधर, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ये सिलेक्शन हो सकता है, ये पोजीशन सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ चेक करते हैं, अगर यहाँ प्लस Q आप ला के डाल देते हो, सोचो तो क्या होगा फिर? इसके द्वारा रिपल्सन, इसके द्वारा अट्रैक्शन, पॉसिबल नहीं है। यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता तीसरे पर। इधर तीसरे पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर प्लस Q डाल दोगे तो इसके द्वारा रिपल्सन, ये इसके द्वारा अट्रैक्शन इधर और इसके द्वारा रिपल्सन ये, पर ये दोनों वैल्यू में कहीं बराबर नहीं आ सकता। नज़दीक वाले के यानी हायर वैल्यू ऑफ चार्ज उसके नज़दीक रखने पर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे फोर्स। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, पता नहीं ये बात कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर में बताए थे आपको कि ऊपर का प्रोडक्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस कम कर दिए तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगा। कुछ याद आया? खैर वापस इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, तो इधर रखना चाहिए मुझे। अब वही पूछा है कि कितनी दूरी पर रखें, तो मान लो x दूरी पर रख दिए आप, x दूरी पर लाके एक Q डाल दिए, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। इसके द्वारा फोर्स किधर होगा? इधर, और इसके द्वारा फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तभी 0 होने वाला है। तो इस फोर्स को लिखो, इस फोर्स को क्या लिखेंगे बताओ तो? ये किसके द्वारा पर सेलेक्ट करो? इसके द्वारा है ना। लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस, और ये फोर्स कितना होगा? K 9Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना था? D था। क्वेश्चन में कुछ दिए होंगे, D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स को बराबर कर दो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा। पूछा था ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? एक्स की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इक्विलिब्रियम होगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो तो K कैपिटल Q स्मॉल q कटने वाला है ना। D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, D प्लस एक्स बाय एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। यहाँ से D प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। चेक कर लेते हैं एक वैल्यू क्या आने वाला है x का, सॉल्व करो। यहाँ से क्या आ रहा है? x इक्वल टू D/2 और दूसरा x इक्वल टू माइनस D/4। कौन सा सेलेक्ट करोगे? D/2 या माइनस D/4? हाँ, चूँकि आप जान रहे डिस्टेंस इधर लेना है, x इधर लिए हुए ना हम, तो जो लिए हुए पोजीशन है वो पोजीशन मेरा लॉजिकली सही है। लॉजिक से वे पोजीशन निकाले थे कि कहाँ रख सकते थे इसको ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो पोजीशन तो वही आना चाहिए। यानी हम जो माने हैं वो x पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि माना हुआ चीज़ लॉजिकली एकदम सही है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इस साइड का डिस्टेंस तो सिर्फ पॉजिटिव ही साइन अलाउ है, ये साइन अलाउ नहीं है, क्योंकि इसका कहना है कि इस साइड x इक्वल टू माइनस D/4, x इधर लिए थे ना, इस डायरेक्शन में करके ये उल्टा डायरेक्शन की बात कर रहा है। जबकि इस बीच में कहीं रखोगे तो नेट फोर्स इस चार्ज पे 0 नहीं आएगा। समझ आ गया क्या? सही था सबका? चलिए ठीक है, ठीक। नोट करना है किसी को? जल्दी नोट करो।
हो गया नोट? चलिए